नमस्कार, वेलकम टू एएम इंस्टीट्यूशंस। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि यूपीएससी क्या होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो दिस इज मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी क्या होता है? तो व्हाट इज यूपीएससी? यूपीएससी की फुल फॉर्म जो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट कंडक्ट्स एग्जाम फॉर अपॉइंटमेंट्स टू टॉप गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें टॉप गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है, विच इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें कि व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होता है, तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसमें ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है, लाइक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड अदर्स। It is one of the toughest exam and most prestigious exam in India. Selected officers serve in top administrative positions. जो ऑफिसर सिलेक्ट किए जाते हैं वो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हायर किए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। मिनिमम एज इस एग्जाम को देने के लिए 21 एंड मैक्सिमम 32 फॉर जनरल कैटेगरी। अदर कैटेगरीज के लिए लाइक एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी, रिजर्व कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। आप कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, कोई भी इनमें से आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में 3 स्टेजेस होते हैं: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। दिस इज द फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, एंड सेकंड स्टेज मेंस एग्जाम, एंड थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज इज इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव लाइक एमसीक्यू टाइप के 4 ऑप्शंस मिलते हैं, आपको एक सिलेक्टिव ऑप्शन टिक करना होता है। मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, दैट मीन सब्जेक्टिव टाइप का। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं, इसमें आपकी रिटन स्किल्स चेक होती है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं हम इंटरव्यू को। पर्सनालिटी टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, इंटरव्यू में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक होती है, लाइक आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरव्यू में, आपका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, बैठने का स्टाइल, आपकी मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी इसमें चेक होती है, इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में चेक होती है। अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम की, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में बच्चों 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर में आपका जीएस पेपर होता है एंड सीसेट पेपर होता है। सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और सीसेट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और जो कट ऑफ जाती है वो जीएस पेपर के बेस पे जाती है। दोनों पेपर ही 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सीसेट ओनली इन क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। फाइनल मेरिट में सिर्फ आपके मेंस के मार्क्स काउंट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका मेंस एग्जामिनेशन है, आपकी सेकंड स्टेज इस एग्जाम की। इस मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें आपका एक एसए का पेपर, 4 आपके जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर बेसिक नॉलेज आपकी चेक होती है इसमें, और सेकंड पेपर में एडवांस्ड। तो आपके लैंग्वेज की पेपर। अगर मैं ऑप्शनल पेपर की बात करूं, तो इस चैनल पे मैं सबसे पहले आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल कवर करवाऊंगी, पूरा फुल सिलेबस कवरेज होगा। तो जो भी साइकोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे हैं, उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से कर सके। और लैंग्वेज पेपर 2 होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक आपका नॉर्मल पेपर, जैसे रीजनल लैंग्वेज आप कोई भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लाइक हिंदी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो ये लैंग्वेज पेपर्स के मार्क्स हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये जो मार्क्स होंगे वो इसमें मेंस में फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। फाइनल मेरिट में सिर्फ 7 पेपर्स के मार्क्स काउंट होते हैं।
ओके। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, इसमें आपकी एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें फाइनल स्टेज की, जो कि आपका इंटरव्यू राउंड है, इंटरव्यू राउंड को मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स होते हैं 275 मार्क्स इंटरव्यू कैरी करता है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपका ओपिनियन, एटीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें इसमें टेस्ट की जाती है इंटरव्यू राउंड में। तो इंटरव्यू राउंड का आपको पता चल गया कि सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं होती, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की, तो फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस पे और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। और मेंस में भी मैंने बताया था ओनली 7 पेपर, लैंग्वेज पेपर इसमें काउंट नहीं होते। तो मेंस के 7 पेपर्स के अगर हम टोटल मार्क्स करें तो 1750 एंड इंटरव्यू के 275। तो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं 2025। इस 2025 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। टॉप रैंकर्स को हायर पोस्ट मिलती हैं लाइक आईएएस, एंड उसके बाद आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एक्सेट्रा। पोस्टिंग आपकी डिपेंड करती है आपकी रैंक के ऊपर, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी लाइक, तो कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए ही आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्या यूपीएससी आपके लिए है, क्या सच में आप यूपीएससी के लिए बने हो। तो ये मैटर करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि अगर आप गवर्नेंस के बारे में पैशनेट हैं, पब्लिक सर्विस के लिए पैशनेट हैं, आप पब्लिक सर्विसेज रियल में आप पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यस यूपीएससी आपके लिए है। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, पेशेंस और स्ट्रेटजी के साथ आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, तो ऑफ कोर्स यस दिस एग्जाम इज ओनली फॉर यू। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स बिगिन। हम अपनी यूपीएससी जर्नी को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी यूपीएससी जर्नी की जस्ट एक बिगिनिंग है। तो अगर आप सच में चाह रहे हैं कि हमारी फुल फ्लैज फोकस्ड प्रिपरेशन हो यूपीएससी की, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, पूरा पूरा फुल सिलेबस कवरेज चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आपकी इस वीडियो में बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। एक सेकेंड। तो स्क्रैच का मतलब होता है कि बिल्कुल शुरुआत से आप यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन कराएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ और पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।